खेजड़ी का कानून तो बजट सत्र के अंदर आएगा, लेकिन तो महापड़ाव जिला कलेक्टर की तरफ नहीं, परशुराम जी जयपुर की तरफ कर दो और कल ही मुख्यमंत्री को घेर लेते हैं। ये कानून तो बनाएंगे तब। जिला कलेक्टर में ज्यादा खुमारी है कि नौजवानों के साथ इस राजधानी को घेरना है, तो आपके नेता भी राम सिंह जी जैसे नेता थे जिनकी एक आवाज से मुख्यमंत्री भी कुर्सी छोड़ता था। ऐसी व्यवस्था पर्यावरण संघर्ष समिति, संत समाज के द्वारा आयोजित पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ के महापड़ाव महाआंदोलन में हमारे बीच मंच पर मौजूद तमाम 36 कौम के नेतागण, संत समाज, यहाँ पर तमाम पूरे राज्य, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, हरियाणा, पंजाब से तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम माता पिता समान बुजुर्गगण, नौजवान साथी, मीडिया के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए। और ये महापड़ाव इसलिए रखा गया कि पिछले 18 महीनों से हमारे संत समाज के साधु संत, हमारे आदरणीय सचिदानंद जी, पर्यावरण प्रेमी रामगोपाल जी 18 महीने से तहसील स्तर हो, जिला स्तर हो, धरने पर बैठे थे। और परशुराम जी ने जब से इसकी कमान संभाली, पिछले 2 महीनों से एक एक गांव को छाना, एक एक जिले के अंदर, एक एक तहसील के अंदर साधु संत के साथ गए। तो आज आप उदाहरण देख रहे हो कि राज्य की सरकार आपके सामने झुकने के लिए तैयार हुई है, अभी झुकी नहीं है। और इसको झुकाने के लिए हम पिछले 8 घंटे से इस पावन धरा पर शांतिपूर्वक के रूम में बैठे हैं। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि कमेटी से बात करे, खेजड़ी का कानून तो बजट सत्र के अंदर आएगा, लेकिन पर्यावरण को काटने का बंद करने का नोटिफिकेशन संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर दे सकता है। आज संभागीय आयुक्त के पास और जिला कलेक्टर के पास यह ताकत है, वो सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात करे। अगर वो बात नहीं करता है तो महापड़ाव जिला कलेक्टर की तरफ नहीं, परशुराम जी जयपुर की तरफ कर दो और कल ही मुख्यमंत्री को घेर लेते हैं। ये कानून तो बनाएंगे तब, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हम कल करवा लेते हैं, क्योंकि ये हर वर्ग, हर उस आम नागरिक की आवाज है कि वो अपने सांस को जीने के लिए, आने वाली नौजवान पीढ़ी के भविष्य के लिए इस कानून को बनाना बहुत जरूरी है। और सरकार को समझना चाहिए, सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही होगी, ये कानून लंबे समय से हो गया इस कानून को बने हुए, कि 70 साल की बात कर रहे हैं कि 70 साल पहले बना। उस समय 100 रुपए बहुत होते थे, हम मानते हैं, लेकिन आज जब हमारे नौजवान साथियों पर मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो उद्योगपतियों पर मुकदमा दर्ज कानून नहीं कर रहा है और नौजवान साथियों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है नोखा के अंदर। ऐसी क्या सरकारों की मजबूरी है कि चंद उद्योगपतियों के चक्कर में उन किसान साथियों, उन पर्यावरण प्रेमियों और उन आम नागरिक के जीवन को बर्बाद करने के लिए आप पेड़ों को काटने का काम कर रहे हो, खेजड़ी को काटने का काम कर रहे हो। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जिन सरकारों ने दिया, अगर उन्हीं सरकारों में राज्य वृक्ष को काटा जा रहा है और सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, और बीकानेर के अधिकारियों में, जिला कलेक्टर में ज्यादा खुमारी है, और उसको खुमारी को उतारने के लिए
आज जो आप जनसभा देख रहे हो, आज अगर महापड़ाव समय रहते, हम तो कहना चाहते हैं कमेटी से कि पूर्ण रूप से हम लोग तो आपके साथ हैं। परशुराम जी, आप आदेश कर दोगे कि नौजवानों के साथ इस राजधानी को घेरना है, तो आपके नेतृत्व के अंदर तैयार है, और अभी चलेंगे तो शायद हमें रतनगढ़ से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो आप फैसला ले लो जो आपको फैसला लेना है कि बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे जाना है या हमें जयपुर की ओर कूच करना है। हम आपके इस फैसले में साथ हैं। और सरकार, वार्ता भी हुई, एक बार वार्ता हुई, 2 बार वार्ता हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठे हैं उसके बाद आम जन और किसान की आवाज को भूल गए हैं। शायद उन्हें पर्यावरण से लेकर इन सरकारों को कोई मतलब नहीं है। उदयपुर में पहाड़ों को काटा जा रहा है, अलवर में पहाड़ों को काटा जा रहा है, और हमारे को पर्यावरण से उजाड़ा जा रहा है, और चंद उद्योगपति देश के हमारी जमीनों पर कब्जा करके हमारी जमीनों को हड़पना चाहते हैं। तो आप सब लोग इसमें सचेत रहें। आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमें आज की सभा के अंदर यह सोचकर नहीं बैठना है कि आज हम आए हैं और आज हम वापिस चले गए और यह कानून बन जाएगा। इस कानून में सख्त कानून हो, और ऐसा कानून हो कि जो खेजड़ी और पर्यावरण को काटे तो कम से कम उसको सजा के अंदर ऐसा प्रावधान हो कि वो समय रहते बाहर नहीं आ जाए। 1 साल में वो बाहर 1 साल की सजा हुई, कोई कानून नहीं होता 1 साल की सजा में। 2 दिन में बाहर आ जाता है व्यक्ति, 1 दिन में बाहर आ जाता है। कानून ऐसा सख्त करो पर्यावरण को लेकर, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि एक जन आंदोलन हुआ, महापड़ाव हुआ, और एक ऐसा कानून बना जिसके अंदर आने वाले समय में पेड़ को काटने के लिए 100 बार वो उद्योगपति सोचे, 100 बार वो कारोबारी सोचे। कि 1000 रुपए आपको जुर्माना दे दिया, 1000 रुपए जुर्माना हम नहीं सहेंगे। पहली मांग ये रखो कि पेड़ को काटे नहीं, पेड़ को हाथ भी नहीं लगाए उद्योगपति, और उसकी बजाय उसको उससे दोगुने, जहां वो उसको प्लांट लगाता है तो उससे दोगुने पेड़ उसको लगाना पड़े। ऐसे कानून का प्रावधान, ऐसी मांग हमारी कमेटी के द्वारा रखी जाए। और जब तक कानून का प्रारूप सरकार का प्रतिनिधि कमेटी के सदस्यों से बात नहीं करे, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर जिले के अंदर खेजड़ी और पेड़ कट रहे हैं और वो इस आंदोलन को एसीओ के ऑफिस में बैठकर सुन रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे राज्य की नौजवान शक्ति, हर आम किसान परिवार, 36 कौम का साथी यह चाहता है कि उसकी सांस बचे, आने वाले नौजवान पीढ़ी बचे। और तमाम कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, परशुराम जी, रामगोपाल जी, सचिदानंद जी, तमाम जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने इस आंदोलन को, इस महापड़ाव को, इस सरकार को, जो सरकार सो रही थी उसको जगाने के लिए आज इस बीकानेर के अंदर महापड़ाव का आयोजन किया। तमाम इन साथियों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। तमाम युवा कांग्रेस के साथी, बौर कुकना जी, जिन साथियों ने लंबे समय से आंदोलन किया, कमेटी के साथ रहे, तमाम रमेश जी बादू साहब, निर्मा जी मेघवाल जी, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं। और 1 महीने की सैलरी मैं इस आंदोलन में इस कमेटी को समर्पित करता हूं। तमाम साथियों को और भी कोई सहयोग मेरे लायक होगा, जैसे होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार से लाठी बाटा जंग भी करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटना, सबसे पहले लाठियां खाने का हम काम करेंगे। क्योंकि आंदोलन हुआ मेरे क्षेत्र के अंदर, किसान मजबूत थे, फैक्ट्री का मालिक आया, केंद्र के सरकार के लोग आए, मंत्री आए, महापड़ाव हुआ और उसी दिन उस फैक्ट्री के दीवारें और ईंटें और उनकी मशीनें लेकर अपने अपने घरों में चले गए।
और आज भी अगर सरकार चेतती है तो ठीक है, नहीं जो सोलर और जो उद्योगपति अपनी अपनी मशीनें लेकर इस जोन में आए हुए हैं, उनको वापस लेकर अपने अपने घरों में चले जाना। और एक साथी पर भी अगर मुकदमा लगाया सरकार ने और प्रशासन ने, तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सरकार को कहना चाहते हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है, कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है आम जनता की आवाज को सुनना, आम जनता की आवाज को मजबूती से रखना। और हम लोग जिस जिम्मेदारी में हैं, वो जिम्मेदारी हम मजबूती से निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हमारे भी साथी हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि आप कोई छोटे मोटे लालच में आकर कहीं फंस मत जाना, क्योंकि हमें तो जनता के बीच में जाना है, दोबारा जाना है, 5 साल के बाद दोबारा जाना होता है। लेकिन अगर कोई छोटे मोटे लालच के अंदर आकर हमें मोदी और शाह ने गुमराह कर लिया, तो आने वाला समय नौजवान पीढ़ी हमें भुला नहीं पाएगी। और वो तमाम जो आज लोग लाखों की संख्या में बीकानेर में इकट्ठा हुए हैं, वो लोग आने वाले समय में ऐसा इकट्ठा नहीं होंगे बार बार। आज उन आंदोलनों की याद दिला दी जिस समय चिपको आंदोलन होता था, जो आंदोलन देश के अंदर किसान साथियों ने किया, जो आंदोलन देश के अंदर जब जब आम जनता की आवाज आई, हमारे नेता भी राम सिंह जी जैसे नेता थे जिनकी एक आवाज से मुख्यमंत्री भी कुर्सी छोड़ता था। ऐसी व्यवस्था हमें अगर करनी होगी तो कानून ऐसा बनवाना जो पूरा 36 कौम के लोग याद रखें कि एक पेड़ को काटने का काम किया था, खेजड़ी को काटने का काम किया था, और ऐसा इलाज किया कि दोबारा पेड़ और खेजड़ी की तरफ कोई उद्योगपति देखे नहीं। आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद, मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत।